साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। व्यूअर्स, आज हमसे मुराद मैं और मुदस्सर नज़र, मेरा प्यारा नवासा, हम यहाँ गट वाला पार्क फैसलाबाद में आए हुए हैं। तो आपके साथ एक नहायत ही इंटरेस्टिंग कहानी स्टोरी शेयर करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि शुरू से ही इंसान जो है वो तजस्सुस में रहता है किसी चीज़ को मालूम करने के लिए। तो मर्द हज़रात में ये तजस्सुस डे वन से ही था कि औरत ज़ात जो है उसकी नफ्सियात क्या है। तो लिहाजा इस तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे जो फ़िलासफ़र थे, बहुत सारे जो उलमा थे, उन लोगों ने इस पे बहुत रिसर्च की, लेकिन वो किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सके। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक राजा महाराजा था, उससे भी बड़ा तजस्सुस था, ताकि मुझे पता चले कि वो कौन सा तरीका है कि मेरी जो बेगमात हैं, मेरी जो रानियां हैं, महारानियां हैं, वो मुझसे खुश हो जाएं। तो उसके लिए एक नया उसने तरीक़ाकार निकाला कि जिस बंदे को पनिशमेंट हो जाती और उसको सज़ाए मौत हो जाती और अगले दिन उसको उस अक्यूज़ को सज़ा होनी होती थी, तो डे वन बिफ़ोर वो उससे पूछता कि आप मुझे बताएं कि ये औरत की नफ्सियात क्या है और वो कैसे खुश रहती है। तो लिहाजा कोई भी खातर खा जवाब उसे ना मिला और वो मुतमईन ना हो सका। आखिरकार एक दिन एक जो अक्यूज़ था, एक जो मुजरम था, उसको अगले दिन सज़ा होनी थी। तो मामूल के मुताबिक राजा ने उससे पूछा कि आप मेरे इस सवाल का जवाब अगर दे देंगे तो मैं आपकी सज़ा माफ़ कर दूँगा। लिहाजा वो बड़ा समझदार आदमी था, दाना आदमी था। उसने राजा से कहा कि आप मुझे 1 साल की मोहलत दे दें तो मैं इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब आपको दे दूँगा। लिहाजा बादशाह ने अपना तजस्सुस ख़त्म करने के लिए, राजा ने अपना तजस्सुस ख़त्म करने के लिए उसे 1 साल की मोहलत दे दी और वो अपने सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ गली कूचों में मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाने लगा। उस वक़्त के उलमा के पास जाने लगा, पहाड़ों में उसने सफ़र किया, जंगलों का उसने सफ़र किया। आखिरकार उसकी मुलाकात एक दरवेश के साथ होगी। उस दरवेश ने उसे कहा कि मैं आपको एक जगह बताता हूँ, आप फ़लाँ पहाड़ में चले जाएं, उसके अंदर एक सुरंग है, वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। आप उस चुड़ैल के पास चले जाएं तो वो आपके इस सवाल का जवाब आपको दे देगी। लिहाजा वो काफ़ी दिनों की मुसाफत करते 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 उस गार तक पहुंच गया। उस गार को उसने तलाश कर लिया। तो दिन का वक़्त था, वो वहाँ चुड़ैल के आने का इंतज़ार करने लगा। आखिरकार उसके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और शाम को वो चुड़ैल वापस आ गई। उसने उससे पूछा, वो बड़ी हैरान हुई कि ये उसने कभी इंसान देखा नहीं था, आदमज़ात से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो उसने उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे तशरीफ़ लाए हैं। तो उसने अपनी कहानी बयान की कि ये सवाल है और इस पे मेरी इस सवाल के जवाब के ऊपर मेरी ज़िंदगी और मौत का इन्हसार है, लिहाजा मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन एक मेरी शर्त है कि मैं जो कुछ कहूँगी वो आपको मानना होगा, मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है, आप जो भी शर्त कहेंगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि मेरी शर्त ये है, चुड़ैल ने कहा उस बंदे से कि आप मेरे साथ शादी कर लें। लिहाजा वो एग्री हो गया और उसने उसके साथ शादी कर ली। उसने कहा अभी दूसरा मेरी शर्त ये है कि मैं दिन के वक्त चुड़ैल रहूँगी या रात के वक्त चुड़ैल रहूँगी, यानी 2 हिस्सों में से या दिन को औरत का रूप धारूँगी या रात को। और अभी मुझे तू बता कि मैं दिन को चुड़ैल के रूप में रहूं या रात को। तो उसने कहा कि भाई अल्लाह की नेक बंदी या जो भी अल्लाह की नेक मखलूक है, तू तेरी मर्ज़ी, तू दिन को चुड़ैल के रूप में रहे या रात को चुड़ैल के रूप में, दिन को औरत के रूप में रहे या रात को। तो उसने कहा कि बस वो खुश हो गई। उसने कहा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया और तुम्हारे सवाल का जवाब भी इसी में है, लिहाजा मैं अभी एक नहायत ही खूबसूरत औरत की शक्ल में रहूँगी, दिन को भी और रात को भी। वो क्यों कि आपने
مجھے میری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے کہ اس سے میں اتنا خوش ہوئی ہوں کہ ابھی جو آپ حکم کریں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ نکلا کہ اگلے دن جو وہ تھا کہ عورت کو اگر اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا جائے، لیکن مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے، شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس سے زبردستی غصے کے ساتھ، دھونس کے ساتھ، ڈرا دھمکا کے نہیں، بلکہ اسے کنونس کر کے اس کی بات مانی بھی جائے اور اپنی بات منوائی بھی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ عورت جو ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اما ہوا جو تھی وہ پیدا ہوئی، اور وہ بائیں پسلی جو ہے وہ ٹیڑھی تھی، اس لیے عورت کو کے ساتھ کمپرومائز کر کے نباہ کیا جا سکتا ہے، زبردستی نہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جب واپس گیا تو اس نے بادشاہ کو اس کے سوال کا جواب دے دیا کہ اگر عورت کو خوش رکھنا ہے یا عورت خوش رہتی ہے، جو عورت کی نفسیات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس کے ساتھ بیٹھ کے کمپرومائز کر کے، ڈسکس کر کے، کنونس کر کے اس کو کنونس کر لیا جائے، اور وہ اس میں خوش ہو جاتی ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق میں نے کام کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ یہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میرا یہ پیارا نواسہ محمد مدثر نظر اس چینل کے ساتھ اٹیچ ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم یہ بھی آپ کو مختلف قسم کی انٹرسٹنگ کہانیاں سناتا رہتا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویل ان ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔